हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी स्पेशल वीडियो है। वो है बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य से रिलेटेड। तो बिहार के प्रमुख जो वन्य जीव अभयारण्य है कितने हैं, कहाँ है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, किस चीज़ के लिए विख्यात है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और चूंकि बीपीएससी में हर साल इससे एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म ही होता है, तो वो एक दो क्वेश्चन हमारा प्लस हो, इसीलिए ये वीडियो पूरी की पूरी देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए इसे देखते हैं। तो बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। एक बाघ अभयारण्य, ये वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, और एक चिड़िया खाना जो कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, और इसकी स्थापना 1969 में की गई। ये सहित कुल 8 वन्य जीव अभयारण्य है और 5 पक्षी अभयारण्य मौजूद है। तो चलिए इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व भी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बनता है कि बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1978 ईस्वी में एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में हुई थी। यह राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। कुल वन क्षेत्र में लगभग 901 वर्ग किलोमीटर शामिल है, जिसमें से वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार 880.78 वर्ग किलोमीटर है और राष्ट्रीय उद्यान का प्रसार लगभग 335.64 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले का एक रेलवे स्टेशन नरकटियागंज के पास स्थित है। इस अभयारण्य में बाघ के अतिरिक्त तेंदुआ, भालू, चीतल, सांबर आदि अनेक वन्यजीव निवास करते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिमी जिले पर हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। अब देखते हैं गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। तो ये जो अभयारण्य है ये गया जिले में स्थित है। बिल्कुल इजी है याद रखना, ग से गौतम और ग से गया। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये गया जिले में स्थित है। इसका विस्तार 138.33 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। इस अभयारण्य में मुख्यतः चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरन आदि वन्य जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है ये मुंगेर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। यह अभयारण्य 680.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर भालू, तेंदुआ, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर इत्यादि पाए जाते हैं। प्राकृतिक वादियों व घने जंगलों से घिरे भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य में गर्म जल के असीम स्रोत हैं। और हाँ, ये जो जितने भी डाटा इसमें दिए गए इस वीडियो में, तो ये जो डाटा उठाया गया है ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के 2020-21 से लिया गया है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो पश्चिमी चंपारण में याद रखिएगा 2 वन्यजीव अभयारण्य है, एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और एक है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कम से कम जितने भी वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर अवस्थित हैं, किस जिले में, ये चीज़ें आप जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कोई भी एक वन्यजीव अभयारण्य उठा के कि ये कहाँ पर अवस्थित है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। इसका क्षेत्रफल 8.87 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी और यहाँ चीता, सांबर, हिरन, भालू इत्यादि पाए जाते हैं। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है ये कैमूर जिले में स्थित है। तो ये याद रखना तो बिल्कुल आसान है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग 1784.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वन्यजीव अभयारण्य, ये जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है ये सोन नदी के किनारे स्थित है। तो ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात है, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। हो सकता है पूछ लिया जाए कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है, तो सोन नदी के किनारे। यहाँ मुख्य रूप से भेड़िया, चीतल, लंगूर इत्यादि वन्यजीव जो है पाए जाते हैं। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य,
तो ये पंतिया या राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। यहाँ भेड़, गाय, भालू, बंदर इत्यादि पाए जाते हैं। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। बिहार सरकार ने 1990 में इसे गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी और यह अभ्यारण्य गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा जिले में स्थित है। नवादा जिले के रजौली जंगल के एक बड़े हिस्से को वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसका विस्तार लगभग 27.27 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ मुख्य रूप से भालू, सांभर, लकड़बग्घा आदि शामिल है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। इसका विस्तार 29.21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो ये भी यहाँ पे नोट कर ले, थोड़ा सा माइंड में इसे रख ले कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ अक्टूबर माह में साइबेरियाई प्रवासी पक्षी आते हैं। बैडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये वैशाली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। इसका विस्तार 197.91 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ चीता, हिरन, भालू, सांभर इत्यादि जीव पाए जाते हैं। नटकी डैम पक्षी अभ्यारण्य, तो नटकी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो है यह अभ्यारण्य नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य के समीप स्थित है। यह जमुई जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसका विस्तार लगभग 3.33 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ मुख्य रूप से कोयल, मैना, गोरैया, गिलहरी, तोता इत्यादि पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षियों का उत्सव मनाने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी विहार में किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे इस बार पूछ लिया जाए। तो पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों का महत्व को बताना था। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 130 प्रजातियां पाई जाती है, जो भारत की 10% पक्षी विविधताओं को दर्शाता है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है और इसका विस्तार लगभग 1.92 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। यहाँ संरक्षित होने वाले पक्षियों में गोरैया, कोयल, तोता, मैना इत्यादि पक्षी शामिल हैं। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। इसका विस्तार लगभग 63.12 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से साइबेरियन क्रेन की वजह से आकर्षण का मुख्य केंद्र है। गोगाबिल पक्षी विहार, तो गोगाबिल पक्षी विहार ये कटिहार जिले में स्थित है और यह एक प्रकार का गोखुर झील है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखने वाली बात है, तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, तो इसे थोड़ा माइंड में रखें। झील के 57 हेक्टेयर क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व, 30 हेक्टेयर क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया गया है। इसे वर्ष 1990 में पक्षी विहार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और यह पक्षी विहार एक धनुषाकार झील में स्थित है।
तो जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य थे उन सभी को हमने देखा। तो अब यहाँ से चूंकि इसकी PDF ना आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर रख लीजिएगा ताकि एक बार रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो फटाफट से आप देख लें, या फिर अगर आपको याद हो चुका है तो फटाफट से आंसर भी कर सकते हैं यहाँ पे। और सबसे जरूरी चीज़ कि मैंने पहले भी बताया कि वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा कहाँ पे अवस्थित है, ये जरूर आप याद रखें। क्षेत्रफल आप ना भी याद रखें, एक बार बस पढ़ लें, तो याद करने वाली कोई बात नहीं है इसमें, एक बार सिर्फ पढ़ लें बस उतना ही काफ़ी है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, और एक कौन सा था तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। गौतम बुद्ध, गौ से गौतम और ग से गया। ठीक है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये मुंगेर में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य रोहतास में। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर में है। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में स्थित है। फिर देखते हैं कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य ये दरभंगा में। वैडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में। नटकी होगा, नटकी या नागी नकटी दोनों एक साथ आप याद रख सकते हैं। ये पक्षी अभ्यारण्य जमुई में स्थित है। कांवर पक्षी अभ्यारण्य ये बेगूसराय में स्थित है। तो इसे आप जरूर याद रख लें, क्योंकि एक एक नंबर से कभी कभी एक एक नंबर जो है बहुत मायने रखता है। कभी कभार होता है एक नंबर के लिए रह जाते हैं, तो एक नंबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर याद रखें और इसका रिवीजन करते रहें बस बार बार, आपको ये 100% याद हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।